अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और फाइनली वो दिन आ गया 200 के सेलिब्रेशन व्लॉग का, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो लीजिए आप सब इंजॉय करें। यहाँ पे हो रही है सेलिब्रेशन की तैयारी, चीज़ें वगैरह जो है वो हम लोग सेट कर रहे हैं। ये बलून्स हम लोग लेकर आए थे मार्केट से, तो इस सब को इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल काम था। एक चीज़ एक मार्केट से मिल रही थी और दूसरी चीज़ दूसरे मार्केट से। हाँ 200 तो मैं लेकर आ गई, लेकिन के नहीं मिल रहा था। शुक्र है फिर के भी मिल गया। बहुत मुश्किलों से। बहुत मुश्किलों से। बस यहाँ पे देख लें। डर गया। डरपोक से नहीं करते हैं। पाँव में चप्पल भी नहीं है। यहाँ पे अरहम एज़ यूजुअल बलून्स को ब्लो कर रहा है। ये काम उसका होता है और स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा डरता है। आज भी डरा। आज पता है क्या हुआ, मशीन शुरू से ही ऑन था और जैसे ही उसने केबल में वायर लगा है सो जंप लगाया कि उसकी साथ ही गिर गया। और एक हाथ ना कान के ऊपर रख देते हैं, दूसरे से ना बैलून ब्लो करता है। मैंने कहा पागल हो गए हो। ये क्या कर रहे हो। हाँ बहुत ज़्यादा डरता है वो। और ये देखें, ये कर्टन्स कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये मामा लुलू से लेकर आई हुई थी। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन अर हमने माशाल्लाह अपनी जवानी की ताकत लगा के उसको ना बीच में ही से काट लिया। बीच में से खुद ब खुद वो कट हो गया। शुक्र है ज़्यादा कट नहीं हुआ, वरना ये 2 पीस में कर्टन हो जाता। हाँ तुम्हारा ख्याल पड़ गया ना, वरना मैं हम कहाँ से लेकर आते वाकई। और रात का टाइम हो रहा था। यहाँ पे तकरीबन शाम के 7 बज रहे थे। 7 बज रहे थे, लेकिन आज जो भी ये लोग वो चीज़ें वगैरह सेट कर रहे थे, लगा रहे थे, मुझे बिल्कुल ही अच्छा ही नहीं लग रहा था। ये देखें, यहाँ पे अरहम से फिर कांड हो गया। 3 दफ़ा गिराए हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हो, थोड़ा सा जान लगाओ ना। इतना वो है कि बस बहुत ज़्यादा सुस्त है, उससे तो बिल्कुल खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा जब था। खड़ा होता है तो वो कहते हैं मेरे पाँव में ना खुजली होती है, इसलिए मैं नहीं खड़ा हो सकता। अच्छा बहाना है वैसे। ये है हमारे लिविंग रूम की फ़ाइनल लुक। और लिविंग रूम बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखें आप सबको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा इस टाइम, लेकिन मामा को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। खाक अच्छा लग रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं बस बैठ जाऊं और खूब रो लूं। इतना डेकोरेशन मुझे बुरा लग रहा था, सच में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं 100 का अच्छा लग रहा था, इस दफ़ा तो कोई वो नहीं है, बात ही नहीं है कुछ। आपको पता है मुझे 100 के से ज़्यादा 200 के का जो डेकोरेशन है वो अच्छा लगा। बाद में ही अच्छा लगा ना, जब तुम्हारे बाबा आ गए ना, उसने कुछ किया है तो फिर तब अच्छे लगे। हाँ ये पहले तो सच में रोने वाली शक्ल थी मेरी। बाबा को असल में डेकोरेशन और इस सब के बारे में बहुत अच्छे से पता है। हाँ बहुत अच्छे से पता है, उन्होंने इतना अच्छे से किया है। मैंने कहा हाँ अभी आयशा करी मामा अभी बस आप हंस लें। तो बस ये देख लें, यहाँ पे हमने लाइटिंग वगैरह कर्टन्स के ऊपर लगाई। ये है नेक्स्ट दिन की क्लिप। और ये फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे को बेसिकली हमने पूरा इवेंट प्लान किया था अपने घर पे। लेकिन फिर केक वगैरह हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। लास्ट टाइम हमने मिस्टर बेकर से केक लिया था 100 के सेलिब्रेशन के लिए, तो हमने कहा कि इस टाइम भी हम मिस्टर बेकर से ही लेंगे। लेकिन फिर जैसे ही आगे इनके पास अच्छे वाले डिज़ाइन भी नहीं थे, प्लस हमारे पास दिन भी नहीं थे कि हम लोग ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकें अपनी मर्ज़ी का। ऑनलाइन भी हमने चेक किया था, ऑनलाइन भी इनके साथ केक अच्छे नहीं थे। अच्छा इस दफ़ा बिल्कुल भी अच्छे केक्स हाँ शायद हमारे वो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गए हैं। शायद ये भी रीज़न हो सकती है, क्योंकि जब 100 के गए थे हमने कितना एक दफ़ा से में ही पसंद कर लिया ना। हाँ झट से पसंद कर लिया था हमने। और अभी मैं बनाने लगी हूँ ब्राउनीज़। बाहर से थकी हुई आई थी, फ़ौरन से किचन में चली गई। मैंने कहा नहीं भाई अभी तो रेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि काम इतने ज़्यादा हैं कि बस। 2 कप चीनी है, तो दोनों चीज़ों को मैं विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि शुगर जो है वो हमारा डिज़ोल्व हो जाए। और ब्राउनीज़ में शुगर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मामा कहती है कम यूज़ कर लो क्योंकि शुगर ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। हाँ मैंने कहा कम ही डाल दो, तो आशा कह रही कड़वे कड़वे होंगे। फिर मैंने कहा वैसे मैं तो नहीं खाऊंगी, मुझे तो अच्छे नहीं लगते। ब्राउनीज़ तो हमें बहुत पसंद है, हम शौक़ से खाते हैं। बच्चों को पसंद है ना। 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर है और साथ ही मैंने 11 टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर, तो मैं इसे सिफ्ट कर लूँगी। अगर सिर्फ ना करूँ तो बाद में बहुत परेशानी होती है, इसमें घुटलियाँ बन जाती हैं। और फिर इसके बाद जो है वो मैंने 1 कप ऑफ कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया। अच्छे से मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है वो मिक्स कर दूँगी।
अभी मैंने अवन को भी प्री हीट कर लिया। और जब भी कोई अवन की डिश बनानी हो तो हम बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। बाद में बताऊंगी कि हम लोग इतना केयरफुल क्यों रहते हैं। इसके बाद फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून के करीब है कॉफ़ी। कॉफ़ी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ब्राउनीज़ में। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर पसंद नहीं है। 1 टेबल स्पून वाटर है। वाटर नॉर्मल जो हम लोग पीते हैं वो गर्म या वार्म नहीं होना चाहिए। हाफ़ टी स्पून है वनीला एसेंस। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स और ये मज़ेदार ब्राउनी का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। तो अभी मैं इससे जो है वो मोल्ड में ऐड करूँगी। मोल्ड को मैंने फिर अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस किया। इसके बाद बेकिंग पेपर रखा। बेकिंग पेपर रखने से जो है वो ब्राउनीज़ बहुत ही अच्छे होते हैं और ईज़िली निकल आते हैं बेक होने के बाद। इस दफ़ा अच्छे भी बने थे ना, बहुत अच्छे बने थे। हाँ। वैसे ओवन में जो चीज़ें रख देते हैं ना, सच में हम इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि बस हार्ट अटैक बस आते आते चला जाता है। वाकई हम अब बाकी कामों में बिज़ी हो जाते हैं और हमें बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि हमने कोई चीज़ जो है वो बेक होने के लिए रखी है ओवन में। हाँ, फिर मैं इसको कहती हाय अल्लाह आयशा जल गए तुम्हारी चीज़ें। ऐसे ही होता है बिल्कुल। अभी मैं बनाने लगी हूँ पेरी पेरी सॉस। पेरी पेरी सॉस के लिए मैंने तीनों टाइप के कैप्सिकम लिए हैं। रफली मैं कट कर रही हूँ क्योंकि फिर बाद में इसे ब्लेंड करूँगी हैंड ब्लेंडर के साथ। साथ में 2 मीडियम साइज़ के अनियन हैं, 2 गार्लिक क्लोव्स हैं, 2 रेड चिलीज़ अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। हम लोग हैलोपिनोस लेकर आए थे लूलू से, फ़र्स्ट टाइम लेकर आए, पहले कभी भी ट्राई नहीं किए। मामा ने कहा कि चलो आज हम पेरी पेरी सॉस में ये यूज़ करते हैं। रेड चिली नहीं थे, फ्रेश रेड चिली नहीं थे। मैं वैसे ग्रीन चिली में ढूंढती हूँ, वहाँ पे मैं चेक करती हूँ, अगर रेड मिल जाए तो वहाँ से मैं ले लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा नहीं थे तो फिर वो कह रही थी ना फिलिपाइन, हाँ वो वहाँ के जो स्टाफ, हाँ वो कह रही थी ये वाले ले रही, ये अच्छे हैं। तो आयशा कह रही मामा बहुत तेज़ होंगे ये, लेकिन इतने स्पाइसी नहीं थे। खैर 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया। जब सारे वेजिटेबल्स हमारे सॉफ्ट हो जाएं तो हैंड ब्लेंडर में यूज़ करूँगी। और अभी मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ बिरयानी के लिए। तो इसके लिए हमने चिकन लिया। इसके बाद ये पोटैटोज़ को मैं पील कर रही हूँ। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को भी अच्छे से कूट लिया हवान दस्ते में। तो चिकन में मैंने आलू को भी शामिल कर लिया। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था। मामा ने कहा कि दोनों को साथ ही मैरिनेट करते हैं। इसके बाद 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट हमने शामिल किया। 2 टेबल स्पून भर के दही है यानी कि योगर्ट, और शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला। सिर्फ हाफ़ पैकेट यूज़ करेंगे और जो आधा बच आएगा तो वो हम कौरमे में यूज़ करेंगे। तो इसके बाद फिर हमने इसमें फ़ूड कलर भी ऐड किया। फ़ूड कलर ऐड करने से चिकन का कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी है, वो भी हमारे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब था। लास्ट में फिर हमने लेमन इसमें स्क्वीज़ किया। और सॉल्ट जो है वो मैं डालना भूल गई थी, मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला क्योंकि आपको पता है जब भी मैं कोई रेसिपी बना रही हूँ तो मुझे सॉल्ट की क्वान्टिटी का नहीं पता होता, मैं बस वो मामा पे छोड़ देती हूँ। लेकिन काम करते करते जो है मैं भूल गई थी और मामा को भी याद नहीं था। हाँ। और आज किचन क्वीन नहीं था, नहीं मैं किंग हूँ ना, हाँ तुम क्वीन हो। अच्छा तुम्हें भी नाम दे दिया मैंने, अच्छा है ना। हाँ अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, सही है। और ये यहाँ पे तुम ब्लेंड कर रही हो। हाँ मैंने सारे वेजिटेबल्स को फिर ब्लेंड किया हैंड ब्लेंडर से। इसके बाद फिर हमने कुछ मसाले शामिल किए जिसमें है हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर और 1/4 टीस्पून के करीब है ऑरिगानो। ऑरिगानो से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पेरी पेरी सॉस में। 1 टीस्पून के करीब विनेगर है। टोटल हमने 1 टेबल स्पून विनेगर ही डाला था इसमें, थोड़ा मामा ने और भी डाला था बाद में। 2 टेबल स्पून शुगर है, आप नॉर्मल शुगर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ब्राउन शुगर यूज़ किया, मामा को अच्छा लगा, मामा ने कहा कि आज ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं इसमें। 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल है। लास्ट में फिर हमने सॉल्ट शामिल किया और ये मज़ेदार पेरी पेरी सॉस हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। आपने इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। और साथ ही हमने कौरमे की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर ली है। प्लस मेरे ब्राउनीज़ जो हैं वो भी कम्प्लीटली बेक हो चुके हैं, शुक्र है। तो ओवन से निकाल के मैंने फिर इसको टेबल पे रखा ताकि अच्छे से कूल हो जाए। शुक्र है हार्ट अटैक नहीं आया। हाँ कौरमे की तैयारी हमने स्टार्ट कर ली। इसके लिए हाफ़ कप कुकिंग ऑयल में हमने 3 to 4 मीडियम साइज़ के अनियन चॉप किए, लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। ऐसे काटने से ना इसका छिलका जल्दी रिमूव हो जाता है। मोमो की तरह मैं सच में बात कर रही हूँ। जो उसका नहीं, एक ड्रामा था ना मोमो का, पता नहीं कौन सा ड्रामा था। कुदसी साहब की इस पागल को पता है, देखो मुझे याद है, मैं छोटी थी वो आपके साथ देखती थी ड्रामा जिसमें वो एमन और वो भी थे। हाँ, मैं बहुत छोटी थी तब, बहुत ज़्यादा।
लेकिन फिर भी मुझे उस ड्रामे का नाम याद है। ये कैसे? पता नहीं, मुझे पुरानी बातें बहुत अच्छे से याद रहती हैं और नई बात इससे भूल जाती है। 2 मिनट पहले जो बात कही होगी वो मैं भूल चुकी होगी। और मैं पुरानी भूल जाती हूँ, नए याद रहते हैं। साथ ही हमने 3 मीडियम टोमेटोज़ को भी कट कर लिया है। और ये मजाक तो हमेशा हमारे किचन में, हमारे घर में चलता रहता है ना। हाँ, मैं बात कर रही थी सच में अपने आप से, मैं कह रही थी मैं ऐसे बात कर रही जैसे मोमो बात कर रही है, वो कुद्दूस साहब की जो बेवा थी वो वाले ड्रामे की तरह मैं बात कर रही थी, मुंह में पान डाल के ना। हाँ। ऐसी ही बात करती थी। मुझे नाम ही याद नहीं था, इसको याद था। देखो इतनी छोटी थी तब भी इसको याद है। हाँ वाकई। 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का जो एक क्यूब होता है तो वो हमने शामिल किया। साथ ही हमने टमाटर डाले, और टमाटर डालने के बाद जो हाफ पैकेट शान का रह गया था वो, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट। फिर हमने इसमें चिकन मैरिनेट किया हुआ, जो चिकन था आलू के साथ जो हमने मैरिनेट किया हुआ था वो शामिल किया, थोड़ा सा पानी भी डाला, और इसको फिर हम कवर करके हल्की आंच पे पकाएंगे तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए। हाँ, बिरयानी जो है मैं एक किस्म की नहीं बनाती, पता नहीं दिमाग में खुद ब खुद रेसिपी आ जाती है मेरी। वाकई ये डिफरेंट टाइप की है, आप लोगों को आगे जाके पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट क्यों है। यहाँ पे हमने थलीम बनाने की तैयारी स्टार्ट कर ली। थलीम के लिए हम सबसे पहले दालों को जो है वो सोक करेंगे। हमने दालें ली हुई हैं, इन सब की क्वांटिटी 1/4 कप ही है। 1/4 कप चना दाल, मसूर दाल, माश दाल, मूंग दाल और चावल है। माशाल्लाह। वाकई यूट्यूब की वजह से, यूट्यूब ने ही सब कुछ तो सिखाया है मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। 1/4 कप वीट भी है। इस बार जो वीट हम लेकर आए हैं वो छिलकों के साथ ही उन्होंने ग्राइंड किया हुआ है। हाँ, ग्राइंड किया हुआ। और ये जल्दी गल जाता है ना, जो गंदम होता है उसको तो रात को सोक करना पड़ता है। मैंने कुछ इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सोक नहीं किया, बस 10-15 मिनट के लिए सोक किया बस। हाँ। और अभी मैं चिकन को कट कर रही हूँ क्योंकि आज हम बनाएंगे पेरी पेरी चिकन सैंडविचेस। वो बहुत ही मज़े के बने थे, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही नया रेसिपी थी ना। हाँ वाकई। और अभी हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो चिकन को मैंने बहुत ही बड़े बड़े शेप में कट किया। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, खैर फ़र्स्ट टाइम था, कोई बात नहीं, ऐसे होता है। 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, 1/4 टीस्पून है ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के जो है वो पेरी पेरी सॉस शामिल किया, और 1 टीस्पून सोया सॉस है, सॉल्ट टू टेस्ट। तो बस ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स। फिर आपने चिकन को मैरिनेट करना है। हाँ, मैरिनेट करके इसको बस भूल जाएं आप। जो सारी चीज़ें हैं वो अभी करने की बारी है। आज तो पता नहीं फ्राइडे का इतना सुकून वाला दिन था। वाकई मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग दावत की तैयारियां कर रहे हैं किचन में। हाँ, बस ये होता है ना, जब मेहमान आपके सर पे आ जाते हैं ना, आते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा बोझ होता है। जब घर के लिए तैयारियां वगैरह करते हैं ना, फिर इतना महसूस नहीं होता। हाँ। वो फिर बच्चे भी इतना तंग कर रहे थे बार बार के भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। आयान जो है वो बदतमीज़ कुछ खाता नहीं है जिस टाइम हम खाने के लिए बैठ जाते हैं। उसको असल में जब भूख लगी होती है तो उसी टाइम खाना खाना होता है। अगर थोड़ी देर बाद उसको कुछ खाने को दें तो उसको फिर अच्छा नहीं लगता, वो नहीं खाता फिर कुछ भी। हाँ, ऐसी ही है। और बस ये देखिए यहाँ पे गोलगप्पा बन गया क्या? नहीं, गोलगप्पे के लिए जो है वो हमने डो को अच्छे से गूंद लिया था, लेकिन ये फेल था, इसलिए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की। हाँ, पता नहीं आयान बेचारे का इतना दिल चाह रहा था, मामा आपने बहुत टाइम हो गया गोलगप्पे नहीं बनाए, गोलगप्पे नहीं बनाए। पानी पूरी ना, बाज़ लोग पानी पूरी भी कहते हैं ना उसको। हाँ, तो अभी हमने दालों को जो है वो अच्छे से गलाना है प्रेशर कुकर में। कितने टाइम में गल गए थे? हाँ, ये 5 से 6 मिनट में गल गए थे। बहुत जल्दी गल गए। बहुत जल्दी गल गए थे। हाँ। अच्छा, तो ये हम ट्राई कर रहे हैं। ये फर्स्ट ट्राई था बेसिकली, क्योंकि 2 बार मामा ने डो को गूंदा था गोलगप्पों के लिए, क्योंकि आन का बड़ा दिल चाह रहा था गोलगप्पे खाने को। ये तो मुझे कह रही थी मामा ये आराम का काम है, यहाँ इस टाइम नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, वो बेचारे ने फरमाइश की है तो अभी मैं कैसे उसको मना करूँ। तो वो कह भी रहा था कि मामा प्लीज़ गोलगप्पा हमें खाने हैं। और अभी हम फ्राई करने लगे हैं। देखें ये सारे फूल चुके थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं थे। ये सॉफ्ट थे, इतने सॉफ्ट थे, और ऐसे लग रहा था जैसे हम पूरियां खा रहे हो। हाँ, बिल्कुल जायका ही नहीं था। ये तो हलवा और चनों के बगैर। ये कह रही थी आयान को, आयान आ जाए आप गोलगप्पा खा ले। मैंने पेरी पेरी सॉस में डिप किया था और मैं बड़े मज़े से खा रही थी। अयान को कह रही थी देखो, उसे तरसा रही थी मैं। इतनी बदतमीज़ है।
चटनी भी तैयार नहीं हुई, बेचारे को कह रहे थे आ जाओ गोलगप्पा खा लो। वो कह रहे थे मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे भूख लग रही है। दिया नहीं फिर तुमने? नहीं, मैंने नहीं दिया, मैं उसे सिर्फ तरसा रही थी। एनीवेज, यहाँ पे हाफ कप कुकिंग ऑयल डाला प्रेशर कुकर में, फिर इसके बाद 2 छोटे साइज़ के अनियन थे जिसे हमने चॉप किया, और फिर ये मटन है। मटन हम लोग लुलू से लेकर आए हुए थे, और इस दफ़ा लुलू से ही लेकर आए। मैंने कहा अभी कौन जाएगा जो जहाँ से मैं लेकर आती हूँ ना, वो दूर पड़ता है। हाँ वो दूर पड़ता है। और ये बड़ी बड़ी पीसेस में मैं लेकर आई हूँ, ये बीफ है, ये बीफ है। इससे फिर धलीम जो है वो बहुत रेशे वाले बनते हैं। हाँ। जितना मतलब गोश्त का जो पीस है वो बड़ा होता है ना, फिर रेशा भी बड़ा बड़ा बनता है। हमने फिर इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी शामिल किया था 1 क्यूब, और हाफ़ पैकेट शान का जो धलीम मसाला होता है वो। साथ ही हमने जो है वो घर के मसाले भी यूज़ किए थे इसमें, जिसमें है ½ टीस्पून चिली पाउडर। चिली पाउडर तो हमारा बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, आज बड़े सालों के बाद जो है वो हमने यूज़ किया। ½ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, ½ टीस्पून कश्मीरी पाउडर, और ½ टीस्पून इसमें धनिया पाउडर भी था। तो पानी डाल के हम फिर इसको प्रेशर कुकर मतलब गोश्त गलने तक पकाएंगे। हाँ, गोश्त को अच्छी तरीके से मसाले में भून लिया, फिर उसके बाद पानी डाल के प्रेशर कुकर में हमने गला दिया, और 10 मिनट में अच्छे से गल गई हमारा जो गोश्त है। और यहाँ पे देखें चने के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अभी तुम बताओ। चने जो है वो मामा ने मुझसे एक दिन पूछा था, मुझे क्या पता था मामा। रात को मैंने से पूछे, मैंने कहा चने है या नहीं है। अयान मुझे कह रहा था कि मुझे वो खाने हैं, क्या गोलगप्पे खाने हैं। मैंने कहा चने है कि नहीं, ये कह रही थी हाँ है। तो बस मैंने कहा चलो शुक्र है, मैं नहीं सोक करूँगी। अच्छा, मैं जब सुबह उठ गई, मैं जब हर एक चीज़ हो गया काम वगैरह, जिस टाइम हम बनाने लगे तो ये निकाल के मैं फ्रिज से निकाले। मैंने कहा हाय अल्लाह, इतने कम चने। गिनती में अगर इसको गिन ले सच में 10 से 12 दाने होंगे। मम्मा मैंने गिने थे, एक पीस 18 पीसेस हाँ थे। देखे 18 पीसेस। अल्लाह, इतना मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा पागल हो गई हो तुम क्या, इतने से चने तुमने फ्रिज में रखे थे। मैंने कहा था मामा मेरा ना एक दिन का गुजारा हो जाएगा। अच्छा, इतने कम चनों में गुजारा होता है तुम्हारा? हाँ, क्योंकि मैं सैलेड में यूज़ करती हूँ ना, इसलिए। बहुत कम था ना, 18 दाने कितने होते हैं। हाँ, ये भी है। फिर देखें गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है, 10 से 12 मिनट में ये गल गया था, और अभी हम इसको जो है वो हैंड ब्लेंडर के साथ होममेड वो लकड़ी वाला हैंड ब्लेंडर तो था। मैंने कहा चलो उससे जब करती हूँ बहुत ज़्यादा वो गोश्त जो है गल जाता है। मैंने कहा दाल ही उससे कर ले, और गोश्त जो है मैं जो हाथ वाला वो नहीं होता हवन दस्ते का जो स्टिक होता है, हाँ, उससे मैं करूँगी, क्योंकि मेरे पास है वो क्या बोलते हैं उसका नाम, क्या वो घोटने वाले है क्या? हाँ, घोटना। हाँ घोटना, हलीम वाला घोटना पाकिस्तान से मंगवाया था। उसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो इतना लूज है, बेचारा खुद ब खुद गिर जाता है। मैंने कहा उससे मैं कैसे करूँगी। फिर हमने धलीम में जो है वो दालें शामिल की। दालों को बस मैंने थोड़े से पानी में जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। इस दफ़ा हलीम बना था ना माशाल्लाह, इतना मज़े का था, बहुत ही मज़े का था। सब लोग कह रहे थे गरम गरम तो और मज़े का लग रहा था मम्मा। तो कोरमे में हमने पुदीना डाला, ऊपर से लेमन स्क्वीज़ किया, और बस ये तैयार है। साथ ही हम गोलगप्पों की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मिक्सचर बना रहे हैं आलू का। आलू लिए हैं हमने, चने लिए हैं, और साथ में 18 दाने चने 18 पीसेस चने हैं। धनिया पुदीना, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। तो बस ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स, और ये मज़ेदार मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। और साथ ही मामा चटनियाँ भी बना रही हैं। हाँ, चटनियाँ बना रहे, क्या है, धनिया पुदीना और हरी मिर्ची है ना, बस। हाँ, बस ये 3 चीज़ें, थोड़ा सा पानी डाल के। हाँ, हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड किया। फिर इसके बाद पानी डाला, और इसको हमने फ्रीज़र में रखा ताकि ये बिल्कुल चिल हो जाए, क्योंकि इसमें मसाले भी डाले थे ना। हाँ, मसाले भी डाले थे। 1/4 टीस्पून सौंठ था, वो नज़ीरा था, और काला नमक था, आम जो नमक है वो था, और इमली का वो पल्प था, और क्या बस। हाँ बस, और फ्रीज़र में रख दिया हमने। और यहाँ पे मीठी चटनी बना रहे हैं। मीठी चटनी के लिए ये इमली का पानी लिए, और ये गुड़ लिया। ये जाके मुझे इतना बड़े बड़े गुड़ निकाल के मैंने कहा छोड़ो इसको, मेरे पास पाउडर भी है। हाँ, मैं बड़े बड़े चंक्स लेकर आ गई थी मामा के लिए। ½ टीस्पून हमने रेड चिली फ्लेक्स भी इसमें शामिल की है, सॉल्ट, और बस ये मीठी चटनी भी हमारे एकदम तैयार है। और अभी ये पानी जो है उन्हें बॉईल कर लिया था बिरयानी के लिए। इसके बाद जो गरम मसाले नॉर्मल यूज़ होते हैं वो, और वहाँ पे हलीम पड़े हैं,
और हलीम भी हमारा कुक हो रहा है हल्की आंच पे। बिल्कुल हल्की आंच पे, बार बार उसको हम ना Mix कर रहे हैं। घोटने से मिक्स कर रहे हैं। घोटना तो है नहीं हमारे पास, मतलब है लेकिन वो एकदम बेकार है। बेकार है, उसका तो नाम ही ना लो तो गुस्सा आता है। और ये देखें चावल भी हमारे कुक हो गए हैं। आधे चावल तो मामा से सिंक में ही गिर गए थे। सिंक में ही गिर गए, चलो शुक्र है। मैंने कहा वहाँ पे बर्ड्स बेचारे बैठे रहते हैं, उनके लिए तो बाजरा डालती हूँ। मैंने कहा उनका ये आज गुजारा हो जाएगा, खाना निकल गया उनका भी। तो अभी हम बिरयानी को असेंबल कर रहे हैं। बिरयानी को हम नॉर्मल तरीके से ये असेंबल करते हैं जैसे आम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग आज इसमें फूड कलर नहीं डालेंगे। फूड कलर नहीं डाल रहे हैं, बस फूड कलर। मुझे इतना अजीब लगा, मामा ने कहा आज फूड कलर हम नहीं डालेंगे बिरयानी में। हाँ। मैंने कहा कि कलर कहाँ से आएगा? ये कह रहे कलर कैसे आएगा, सब मुंह बना के बैठ जाएंगी बिरयानी को कलर को देखकर। मैंने कहा बस छोड़ो आप मुझ पे ही, क्योंकि हम लोग जो है वो बिरयानी के कलर से ही जज करते हैं कि आज बिरयानी कैसे बनी है। हाँ आज बिरयानी मज़े की बनी है, ऐसे ही कहते हैं जब ज़्यादा कलर हो तब। लेकिन आज किसी ने फिगर आउट नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं बोला हाँ किसी ने, लेकिन मज़े की बनी थी ना वाकई। और ये हम अनियन लेकर आए थे फ्राई किए हुए। फ्राई ये असल में ड्राई है। हाँ ड्राई अनियन नहीं, फ्राई है। फ्राई और ड्राई मतलब इन्होंने प्रिजर्व किए हुए अच्छा सही। अनियंस को। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा ये मुझे कह रही थी ऑयल में डाल के इसको फिर से फ्राई करो। मैंने कहा नहीं फ्राई नहीं करेंगे, बस क्या किया हमने, पैन में डाल के ना उसको बस सिर्फ हमने गरम किया बस। और बस फिर ये हलीम भी हमारा एकदम तैयार हो चुका है। और साथ ही हमने पेरी पेरी सैंडविचेस की तैयारी स्टार्ट कर ली। इसके लिए जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था वो हम अभी अच्छे से पका लेंगे थोड़ा सा ऑयल में, क्योंकि आयशा ने इतनी बड़ी बड़ी पीसेस कट किए थे ना, मुझे सैंडविच के लिए छोटा छोटा पीस वाला चिकन चाहिए था। लेकिन फिर मैंने कहा चलो खैर कोई नहीं, गुजारा हो जाएगा। और अभी मैं यहाँ पे होममेड चॉकलेट सॉस बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून शुगर लिया, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर अनस्वीटेंड है, और हाफ कप पानी। तो इन तीनों चीज़ों को जो है वो आपने अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये जो हमारा ग्लेज़ है ये गाढ़ा ना हो जाए। हाँ ये भी अच्छा बना था। और हम बदतमीज़ कहीं का, हम यहाँ से चीज़ें वगैरह उसको कह रहे थे किचन से चीज़ें लेकर आए और टेबल सेट करो, ये करो वो करो। आयशा कह रही ये ब्राउनीज़ पे लगा रहा, और ब्राउनीज़ को चॉकलेट सॉस में डिप करके खा ही जा रहा था। ये उससे बदतमीज़ से बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होता। हाँ मैदे का बड़ा कच्चा है ये, बहुत ही कच्चा है सच में। और यहाँ पे आयशा देखें सॉस लगा रही है ना, ये कौन सा पेरी सॉस है। और बस ये सैंडविचेस की तैयारी हो रही है। फिर इसके ऊपर जो है वो हम लोग ग्रिल मार्क्स लगाएंगे। अभी इस वक्त सबकी भूख से जो है हालत ख़राब हुई थी। ख़राब इसलिए हुई थी कि मैं इनको ना सुबह लेकर गई थी वहाँ पे ना क्या नाम है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हम लोग गए हुए थे। हमने बड़ा ही हैवी किस्म का नाश्ता किया, फुल देसी स्टाइल। हाँ देसी स्टाइल में सबको नाश्ता करवाया था। तो मैंने कहा बस जिस टाइम हमारी चीज़ें बन जाएंगे उस टाइम आप लोग खाएंगे। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा क्या नाम है, मगरिब की नमाज के बाद मैं खाना लगाऊंगी। तो सबको तो फिर बुखार ही चढ़ गए। मैंने सिर्फ इसको बताया कि मैं मगरिब की नमाज के बाद खाना लगाऊंगी। ये बदतमीज़ एक को पकड़ के लेकर आ रही है और सबको बता रही है कि मामा ना आप लोग सुन ले, अपनी पेट की ना आप लोग खुद ही वो कर ले, पेट को खुद ही भर ले 7 बजे से पहले। मैंने इनको कहा कि इससे पहले कुछ खाने को नहीं मिलेगा, फ्रूट्स वगैरह ही खा लो, बनाना, एप्पल्स। लेकिन अयान बहुत बदतमीज़ है, कहता है कि नहीं मुझे फ्रूट्स खाने से भूख बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ पता नहीं इतने पेट की ये लोग अच्छी है ना कि बस हंस के हम पागल हो रहे थे। ये बहुत ख़राब है, ये जाके एक को बताती है, पहले जाके अरहम को बताती है मामा ने ये सुनाया है फैसला। मैं न्यूज़ ब्रेक करती हूँ, न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। हाँ सच में, फिर उनको तो यही वो मिल जाता है, हार्ट अटैक मिल जाता है। हाँ। और ये देखें ये हमारे ब्राउनीज़ जो हैं वो एकदम तैयार हैं। तैयार तो पहले से ही थे लेकिन अभी मुकम्मल जो है वो हम लोग अभी करेंगे। हाँ अभी कट कर रही है, ये एक एक करके दिखा भी रही है और कट भी कर रही है। अच्छा यहाँ पे इतना अच्छा सीन हो रहा था। अच्छा बिरयानी वगैरह हमने सर्व नहीं किया था, हमने क्या किया, ब्राउनीज़ पे ही शुरू हो गए।
ब्राउनीज पे यार हमको देखो ब्राउनीज ही खा रहे थे, इसको मैंने कहा ये 2 पीस नहीं, ये सही नहीं कटे, इसको हटाओ यहाँ पे रखो। वो दोनों पीसेस फिर हमने खुद ही खा लिए थे। हाँ इतना बदतमीज़ है। मैंने कहा खाने से पहले आपने चीज़ नहीं खाना कोई। अच्छा यहाँ पे देखिए हमने कोई बिरयानी सर्व नहीं किया था और यहाँ पे आइसक्रीम पे वो रख दिए, क्या नाम है, ब्राउनीज पे आइसक्रीम रख दिया। और ये तक ना सोचा कि ये आइसक्रीम मेल्ट भी हो जाएगी, मेल्ट भी हो जाएगी। और यहाँ पे ऐसी दौड़ पड़ी है हमें ऐसी तो कि बस। वाह। और हम और रेयान भी हमारे साथ ही किचन में खड़े हुए थे, तो उनको बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि मामा ये रेस्टोरेंट्स की तरह बिल्कुल सर्व कर रही हैं। हाँ उन्होंने मैंने पहली कहा- बार देखा इसलिए। क्या मैंने कहा अपनी माँ को क्या आप लोगों ने समझा है, माशाल्लाह बहुत तेज हैं। वाकई अपनी बहुत तारीफ ज़्यादा। कर रही हूँ खुद ही। नहीं नहीं, आपकी तारीफ तो पूरी दुनिया करती है। हाँ ये तो है। और यहाँ पे बिरयानी को देख कितना अच्छा कलर आया, देखो। वाकई देखें, फूड कलर भी हमने ऐड नहीं किया हुआ। और ये है हमारे टेबल की फाइनल लुक। ये जो 2 केक्स आप लोग देख रहे हैं, ये हम लुलू से लेकर आए हुए थे, क्योंकि लुलू के केक्स जो हैं वो भी बड़े मज़े के होते हैं। हाँ सच में हमने पहली दफ़ा हमें मतलब पता चल गया। हाँ, कैरमल केक उनका बहुत ही मज़े का था, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। अभी हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग चेंज करें, और बस फिर मजबूरन करना पड़ा वीडियो के लिए। हाँ मजबूरन मैंने भी जल्दी जल्दी से चेंज की, ना कोई अंगूठी मिल रही थी ना कुछ मिल रहा था, बस जल्दी जल्दी से कपड़े बस सिर्फ पहन लिए। अच्छा, हम सब ने बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया हुआ था कि हम लोग ब्लैक कलर के सूट्स पहनेंगे, ये सब कुछ अनप्लान्ड था। हाँ बिल्कुल, सच में सबके एक ही जैसे ब्लैक निकल गए थे हर घर में मेरे ख्याल में ब्लैक कपड़ा तो होता ही रहता है। हाँ, ये बात सही कही मामा ने। वाह, कितना मजे का केक लग रहा है। ओके, ऑडियो क्या है? अब मैं देती हूँ सबको टेस्ट करने के लिए। ये ले। हैप्पी 200 के सब्सक्राइबर। बहुत मजे का है सच में। हैप्पी 200 सेलिब्रेशन। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच। आप सबकी सपोर्ट के बगैर ये सब पॉसिबल नहीं था।